उसी की मेरे प्रियो, मेरा नाम है पास्टर सावन कुर्रे और इस समय हम बिलासपुर के शांति निवास में हैं। मेरे प्रियो, ये चित्र आप देख सकते हैं जब यीशु मसीह को सैनिक द्वारा पहाड़ पर उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए जब ले जा रहे थे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पहला स्थान यीशु को प्राण दंड की आज्ञा मिलती है। तो यहाँ ये वो स्थान था, ये वो चित्र है जहाँ यीशु मसीह को प्राण दंड की आज्ञा मिली थी। आप देख सकते हैं इसको। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। आप ये दूसरा चित्र देख सकते हैं, इसके विषय में लिखा है, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। तो ये आप वो चित्र देख सकते हैं जहां यीशु मसीह के कंधे पर क्रूस लादा जाता है, जिसे बताया जाता है लगभग वो 150 किलो का लगभग वो क्रूस ही था मेरे प्रिय। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा स्थान आप देख सकते हैं जिसके विषय में लिखा है, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। ये देखिए, जब हमारे पापों के लिए यीशु मसीह उस क्रूस को लेकर जा रहे थे, कई बार वो गिरे और फिर से वो उठ बैठे। मेरे प्रियो, ये वो बोझ है जो उसने हमारे पापों के लिए उठाया था। आप ये देख सकते हैं। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। वो चौथा स्थान है जहाँ पर लिखा है, यीशु और उसकी दुखी माँ की भेंट। तो जब उसकी माता उसे देखकर रो रही थी, है ना, एक माँ ही अपने बेटे के उस दर्द को वो समझ पा रही थी कि यीशु मसीह कैसे हमारे पापों के लिए वो मर रहे थे। आइए हम और आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। इस जगह में लिखा है, पांचवा स्थान, गिरिनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम जानते हैं सिमोन नाम का एक व्यक्ति था, जब यीशु मसीह क्रूस नहीं उठा पा रहे थे, वो इतना निर्बल हो चुके थे, इतने दर्द और पीड़ाओं में थे, लेकिन एक सिमोन नाम के व्यक्ति को सैनिकों द्वारा पकड़ा जाता है और यीशु मसीह का क्रूस उसके कंधे पे रखा जाता है और उसने सहायता की क्रूस उठाने में। आइए हम और आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। ये वो छठवां स्थान है जिसके विषय में लिखा है, ये वो स्थान है जहाँ यीशु का चेहरा जो है इस स्त्री जाता है। यहाँ पर लिखा है सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ, ये वो चित्र है जहाँ यीशु मसीह फिर से क्या होते हैं, एक बार और गिरते हैं मेरे प्रियो। बाइबल बताते हैं कई बार वो गिरा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ पूर्ण मनुष्य भी थे मेरे प्रियो। आइए हम और जाते हैं। आइए हम और आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा है, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती है। तो यीशु मसीह के विषय में ये आठवां स्थान है जहाँ यीशु मसीह के विषय में जो स्त्रियां थी वो कलप रही थी, वो रो रही थी, क्योंकि वो यीशु मसीह की सेवा करती थी, अधिकतर महिलाएं मेरे प्रियो। तो ये वो अद्भुत है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा और कैसे वो दुख उठा रहा है। आइए हम और थोड़ा सा झलक देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 9वां स्थान मेरे प्रियो, और लिखा है, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। यहाँ पर लिखा है वो और तीसरी बार क्या हुआ, गिरते हैं। वो गिर रहा है तो किसके लिए, आपके और मेरे लिए मेरे प्रियो। आपके और मेरे पापों के लिए उसे क्रूस लादा गया। और वो यीशु मसीह पूर्ण रीति से परमेश्वर और पूर्ण रीति से मनुष्य भी थे, इसीलिए वो क्या हो रहे, गिर जा रहे हैं। 70% डेट इसी समय यीशु मसीह का हो चुका था, लेकिन वो जिंदा था तो आपके और मेरे पापों को उठाने के लिए मेरे प्रियो। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 10वां स्थान, यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। आप जानते हैं हमें सम्मान देने के लिए यीशु मसीह खुद बदनाम हुआ है मेरे प्रियो, और उसके एक एक वस्त्र को क्या किया गया है, उतारा गया है, चिट्ठी डाली गई है, बांटा गया है मेरे प्रियो। ये वही चित्र है। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 11वां स्थान मेरे प्रियो, लिखा है, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। यीशु को क्रूस पर कीले ठोके गए हैं मेरे प्रियो। आप ये अद्भुत दृश्य देख सकते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए कीले ठोके गए हैं। ये अद्भुत है, इतना दर्दनाक, जो कीले बहुत मोटे मोटे होते थे और उसी के सहारे यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया था मेरे प्रियो। आप सोचिए उस दर्द को, आप भी आज महसूस कीजिए मेरे प्रियो कि आपके और मेरे लिए कैसा दर्द उसने सहा है। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। आपको और मुझे सबको पता है
कि यीशु मसीह मर चुके थे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह, तुम्हारा यीशु मसीह जो क्रूस में मर गया, जो क्रूस की मृत्यु नहीं सह पाया, वो हमारा क्या उद्धार करेगा, वो हमारे लिए क्या कर पाएगा। लेकिन बाइबल ये भी बताती है मेरे प्रियो कि वो तीसरे दिन जिंदा भी हुआ था। आज बहुत सारे लोग बस इतना आधा अधूरा सुसमाचार पता है उनको कि यीशु मसीह मरे, लेकिन बाइबल कहती है वो तीसरे दिन जिंदा भी हुए। आइए हम आगे देखते हैं। और यहाँ पर लिखा है यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। 13वां स्थान है यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। तो यीशु क्रूस पर थे और क्रूस से जब उनकी मृत्यु हो जाती है, ये चित्र आप देख सकते हैं। यीशु मसीह को क्या किया जाता है, बाहर उतारा जाता है और सिमोन नाम के व्यक्ति उसे विनती करता है कि वो उसे अपने गुफा में उसे ले जाकर उसे रखा जाता है। और वहीं पर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं उसी पर क्या होता है। आगे आप देखिए, तो ये 14वां स्थान है मेरे प्रिय, और लिखा है यीशु कब्र में रखे जाते हैं। ये वही कब्र है जो सिमोन द्वारा बनवाया गया था, एकदम नया। आप ये चित्र देख सकते हैं मेरे प्रियो कि अद्भुत है किस रीति से यीशु को कब्र में रखा गया। इसलिए बाइबल कहती है वो मारा गया और यहाँ पर वो गाड़ा गया। आइए हम और स्थान देखते हैं, और लिखा है 15वां स्थान, हालेलुया, यीशु मृतकों में से जी उठते हैं। ये अद्भुत दृश्य है मेरे प्रियो, हालेलुया। ये मसीह सुसमाचार का मूल है। आप देखिए कि यीशु मसीह किस रीति से जी उठते हैं, वो जिंदा परमेश्वर। इसीलिए हम कहते हैं, हम जिसका सुसमाचार सुनाते हैं, हम जिसकी सेवा करते हैं, वो जिंदा परमेश्वर है। और वो जब जिंदा है तो आपका उद्धार कर सकता है, वो जब जिंदा है तो आपको छुटकारा दे सकता है, वो जब जिंदा है तो आपको जहाँ वो रहता है वहाँ उस स्वर्ग में भी आपको ले जा सकता है मेरे प्रियो। और अंतिम में जब यीशु मसीह जी उठते हैं तब वो स्वर्ग जाते हैं, और बादलों पे जब वो उठाए जाते हैं तब कहता है मैं वापस आऊंगा, जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे ही मैं आऊंगा। इसीलिए आज हमें तैयारी करने की जरूरत है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की जरूरत है, और उसके पीछे ईमानदारी पूर्वक चलने की जरूरत है मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूँ इस छोटे से संदेश के द्वारा, इस दृश्य के द्वारा आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। सो आप सभी को हाँ, तो ये हमारे भाई है मुन्ना भारद्वाज जी, पास्टर मुन्ना भारद्वाज जी, जो बहुत अच्छे परमेश्वर के सेवक हैं। तो ये कैमरामैन भाई हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको, इनका नाम है पास्टर दीपक दिनकर, जो बंदोरा गांव से हैं और परमेश्वर की बहुत अच्छी सेवकाई करते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग भी प्रभु को जाने, हालेलुया। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे पास्टर जी? हाँ, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आपने बताया पास्टर जी, सवन भाई, कि जिस तरह यीशु मसीह की जो है पहला स्थान से आपने जो है इस जगह में 15वां स्थान तक जो है आपने यीशु मसीह के बारे में बताया, उसके क्रूस उठाने तक जो है, उसके जी उठने तक जो है आपने अच्छी तरह से लोगों को जो है संदेश के द्वारा जो है आपने बताया। वो भी जो है स्टैचू लगा हुआ है, मूर्ति को सजाया है, आपने खूबसूरती से जो है परमेश्वर के वचन को रखा है। इसलिए जो है परमेश्वर आपको और जितने भी सुनते हैं इस वीडियो को, उनको भी परमेश्वर आशीष दे, और आप जितना हो सके जो है इस वीडियो को जो है लोगों को जो है पहुंचाए कि यीशु मसीह जो है किस तरह जो है हम जगत के लिए जो है उस क्रूस को उठाते हुए वो मृतकों में से जी उठता है।